Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to do Civics Chapter 3, the Constitutional Design. This is video number 4. In this video we are going to tell you about the philosophy of our Indian Constitution. Right? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, What are the guiding values of our Constitution? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार बोर्ड में आ भी चुका है. ओके, क्वेश्चन जैसे भी आ सकते हैं कि डिस्क्राइब द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट आर द फिलोसफी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, या व्हाट इज द प्रिम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आंसर में आप लिख सकते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिम्बल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से स्टार्ट होता है प्रिम्बल, और पूरा प्रिम्बल आप लिख सकते हैं. ठीक है. और यदि क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ आवर प्रिम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे आप? वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स इट डिनोट्स ऑल द सिटीजन लिविंग इन आवर कंट्री. ये क्या है? सभी सिटीजन के बारे में बताता है कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, दे ऑल आर द सिटीजन ऑफ आवर इंडिया. वो क्या है? वो हमारे देश के क्या है? सिटीजन है. राइट. एंड द पीपल दोज हु आर अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स दे हैव राइट टू वोट. और जो भी लोग 18 ईयर्स से ऊपर हैं उनको क्या है? राइट टू वोट है. ठीक है. तो इसीलिए ये वी द पीपल ऑफ इंडिया को डिनोट करता है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लोगों को शामिल किया है, किसी को भी इसमें हटाया नहीं है. ऑल पीपल आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो वन इज एक्सक्लूडेड. ओके, इट हैज नॉट discriminated on the basis of caste, color, religion, sex, gender, etc. कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है. ये सब लोगों के बारे में बात करता है. इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, दे ऑल आर द सिटीजन, ओके, एंड दे कैन लिव इन आवर कंट्री, they can follow the constitution, and the people those who are above the age of 18 years they have right to vote and elect their representative. तो आगे बेटा समझ में. नेक्स्ट पॉइंट है आपका सवरन. सवरन का मतलब ये होता है द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री इज टोटली फिक्स्ड. हमारे देश की जितनी भी सीमाएं हैं वो क्या है? पूरी तरह से फिक्स हो गई है कि कहां तक हमारे इंडिया की बाउंड्री है. इसके अलावा हर स्टेट की बाउंड्री भी फिक्स की गई है. एंड पीपल हैव द सुप्रीम पावर टू टेक डिसीजन ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर. ठीक है. इंडिया में रहने वाले लोगों के पास अधिकार है कि अपनी कंट्री में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली. ठीक है. द गवर्नमेंट जो भी हमारी कंट्री की है, द गवर्नमेंट हैव फुल कंट्रोल ओवर द बाउंड्री. द गवर्नमेंट कैन मेक एनी लॉज. गवर्नमेंट क्या है? कोई भी रूल्स बना सकती है. नो फॉरेनर्स और नो अदर कैन इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स या इन आवर मैटर. तो इसी चीज के बारे में लिखा हुआ है, पीपल हैव सुप्रीम राइट्स टू मेक डिसीजन. लोगों के पास क्या है बेटा? सुप्रीम राइट है, सुप्रीम अधिकार है. इसलिए डिसीजन बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर. नो एक्सटर्नल पावर. नो एक्सटर्नल पावर का मतलब कोई भी विदेशी या दूसरी कंट्री के लोग या दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट. नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट मतलब कंट्रोल करना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो समझ गए. थर्ड है आपका सोशलिस्ट. सोशलिस्ट का मतलब ये होता है आवर कंट्री इज सोशलिस्ट. ओके, ऑल द लैंड कंपनीज प्रोडक्शन शुड बी मेड अंडर सोशल कंट्रोल, मीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. इससे क्या होगा? इससे वर्करों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा. हमारी कंट्री क्या है बेटा? सोशलिस्ट भी है. कैसे सोशलिस्ट है? पब्लिक प्रॉपर्टी है,
ठीक है, पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि सोशलिस्ट मतलब कंट्रोल ऑफ सोसाइटी और कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। इंडिविजुअल का कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, प्राइवेट कंपनीज भी हैं और गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो यहां हम बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल की हम बात आपको बता रहे हैं, उसी को कहते हैं सोशलिस्ट, ठीक है बेटा। सोशलिस्ट में क्या लिखा है, वेल्थ इज जनरली सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, ठीक है। वेल्थ मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, ठीक है, वो क्या है, सोशल कंट्रोल होना चाहिए और सोसाइटी के द्वारा इक्वली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट ऑल ओनरशिप ऑफ लैंड, जितनी भी जमीनें हैं वो जमीनों के ऊपर गवर्नमेंट का रूल इस्टेब्लिश होगा, गवर्नमेंट अंडर होंगी, ठीक है। जितनी भी कंपनीज हैं उसमें गवर्नमेंट का रूल चलेगा या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होगी, ठीक है। किस लिए, टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि हमारे देश में सोशल इकोनॉमिक, ठीक है, असमानता जो है, इनइक्वालिटी जो है उसको कम किया जा सके। अगर सोशल कंट्रोल नहीं होगा तो हमारे देश में रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर एंड द पुअर पीपल वुड बी बैडली एक्सप्लॉइटेड बाय द अपर क्लास और बाय द रिच पीपल। यह सिस्टम फिर दोबारा इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम ना हो हमारी कंट्री में, दैट इज वाई आवर कंट्री इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, ओके। दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म इज एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका सेकुलर। आवर कंट्री इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। हमारी कंट्री इंडिया क्या है बेटा, सेकुलर कंट्री है। क्यों है, क्योंकि ऑल रिलीजन आर फॉलोड इन आवर कंट्री। एनीवन कैन फॉलो हिज और हर रिलीजन विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ठीक है, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। एनीवन कैन फॉलो हिज और हर रिलीजन पब्लिकली ऑल्सो, कोई भी अपने रिलीजन को पब्लिकली भी फॉलो कर सकता है, राइट। समझ में आ रही है बात। स्टेट वुड नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, स्टेट का क्या है बेटा, अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। सेकुलर, हमारी कंट्री इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री है। सभी धर्मों के लोग समान रूप से अपने धर्मों को हमारी कंट्री में फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा रिपब्लिक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है, ठीक है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है द हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड, ओके, इट शुड बी इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, राइट। And who are the representative? Representatives are the winning MPs and MLAs, okay, through the votes of the people. Representatives कौन होते हैं? Winning MPs और MLAs होते हैं जिनको लोगों ने चूज किया है, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट क्या है? he is elected by the representative of people. He should not be hereditary. हेरिडिटरी का मतलब होता है वंशानुगत, ठीक है, किसी फैमिली से बिलोंग करना, किसी वंश से बिलोंग करना, ये चीजें नहीं है जैसे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। किंग क्या होते हैं? हेरिडिटरी मोनार्क होते हैं, ठीक है। रॉयल फैमिली के जो भी एल्डर सन होता है वो नेक्स्ट टाइम वही किंग बनेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं, ठीक है बेटा, समझ गए। जैसे इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है? हेड ऑफ द कंट्री। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब होता है, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब कंट्री होता है। हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट मीन्स हेड ऑफ द कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। प्रेसिडेंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? ठीक है, ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा,
राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो वोटिंग करते हैं। एंड ऑल द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद के जितने भी मेंबर होते हैं वो ये मेंबर वोटिंग करते हैं, और जिस भी पर्सन को ज्यादा वोट मिले वो हमारी कंट्री का हेड बनता है, मतलब प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है। और ये जो एमपीज और एमएलए हैं ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा। तो दिस इज कॉल्ड रिपब्लिक, इसी को हम कहते हैं रिपब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता, ठीक है। ऑल द पीपल शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम टू फॉर्म एनी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन। मीडिया के पास भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वी हैव फ्रीडम टू फॉर्म एनी प्रोसेशन, ठीक है। वी हैव राइट टू डिलीवर स्पीच, जो भी हमारी एक्सप्रेशंस हैं उसको हम बता सकते हैं, हम अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन वो किसी के बारे में गलत नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं लिबर्टी। हमारे पास क्या है? लिबर्टी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है? सबको लिबर्टी प्रोवाइड किया है। देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, किसी के ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगा सकते। यदि वो सही है तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, यदि वो गलत है तब उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ऑन सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और अपने एक्सप्रेशन को किस तरह वो व्यक्त करते हैं। अगर ये चीज सही है तो इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर ये सही है तो प्रतिबंध नहीं लगा सकते, गलत है तभी हम प्रतिबंध लगाएंगे, बैन लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब होता है समानता। एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको क्या है बेटा? इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। ऑल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने क्या है? सभी समान होते हैं। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो वन शुड बी गिवन स्पेशल प्रिविलेज, किसी को भी ज्यादा स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना चाहिए। ऑल शुड कम अंडर द सेम रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल पीपल आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चाहे सर्वेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सभी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत में ही आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से परे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का रूल सबके ऊपर इंप्लीमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है कि वी शुड ट्रीट ऑल एज वी आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली, हमें इस तरह रहना चाहिए कि मानो आपस में हम सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। वी शुड नॉट हैव द फीलिंग ऑफ जेलसी, एनिमिटी, इसकी फीलिंग नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, हमारे मन में क्या है? ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट थिंक इविल ऑफ एनी अदर पर्सन, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। वी शुड थिंक ऑल अलाइक, हमें सबको एक समान सोचना चाहिए, ठीक है। वी शुड डू द वर्क विथ कोऑपरेशन, ठीक है। देयर शुड बी पीसफुल हार्मोनियस इन आवर लाइफ। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये सारी चीजें फ्रेटर्निटी में आती है। मतलब ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, हम सबको ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए कि मानो हम सब एक ही फैमिली के मेंबर हो। नो वन इज ट्रीटेड इंफीरियर, किसी को कम नहीं समझना चाहिए, हीन नहीं समझना चाहिए, ठीक है। और नो वन शुड बी ट्रीटेड सुपीरियर, और किसी को सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, अच्छा, बहुत अच्छा नहीं समझना चाहिए। ऑल आर इक्वल, सब क्या है बेटा? इक्वल है। दिस इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी,
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फ्रेटर्निटी। जैसे आप अपनी फैमिली में मिलजुल के रहते हैं, ऐसे ही हमें अपनी कंट्री में सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। वी शुड डेवलप द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, हम में क्या है, ब्रदरहुड की फीलिंग को जनरेट करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। ठीक है, एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल जस्टिस। सबको क्या है, न्याय दिया जाना चाहिए। ठीक है, इफ द पर्सन इज इनोसेंट he should be set free by the court, and if the person is guilty he should be given punishment so that in future he should not commit the same mistake। यदि किसी ने अपराध किया है, ठीक है, जुर्म किया है, तो कानून के द्वारा उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि सजा अगर कानून नहीं देगी तो आने वाले समय में वो फिर दोबारा ऐसा ही क्राइम करेगा। ठीक है बेटा, तो इसीलिए अगर उसको पनिशमेंट मिलती है तो आने वाले समय में वो सतर्क हो जाता है कि हमें ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि हो सकता है हमें पनिशमेंट भी मिले। तो इसीलिए क्या है, जो गिल्टी है उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए कानून के द्वारा, और जो इनोसेंट है उन्हें सेट फ्री करना चाहिए। ठीक है, बिफोर द लॉ ऑल आर इक्वल। कानून के सामने क्या है, सभी एक समान हैं। ठीक है, लॉ के बारे में हमने आपको भी बताया है। लॉ इज सिंबलाइज बाय अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग वेटिंग मशीन इन हर हैंड। लॉ किसका सिंबल है, ठीक है, एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन का सिंबल है। ठीक है, और वो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन क्या है, शी इज नॉट रिलेटेड टू एनी रियल लाइफ सिचुएशन। वो इमेजिनरी पिक्चर है। ठीक है, उसके आंखों पे पट्टी बनी हुई होती है ब्लैक कलर की, ताकि वो किसी को ना देख पाए। कोई रिच है, कोई गरीब है, ठीक है, कोई लोअर क्लास का है, कोई अपर क्लास का है, कोई सुपीरियर है, कोई कुछ है, मतलब ये सारी चीजें ना देखे। ठीक है, एंड शी इज कैरिंग वेटिंग मशीन। तराजू हाथ में होता है, इसका ये सिंबल है। न्याय क्या है, एक बराबर है सबके लिए। ठीक है, यदि आप अपराधी हो पनिशमेंट मिलेगी, चाहे आप सुपीरियर क्यों ना हो, चाहे आप अपर क्लास के क्यों ना हो। यदि आप इनोसेंट है, लोअर क्लास के हो, फिर भी आपको कानून के द्वारा सजा नहीं मिलेगी और आपको सेट फ्री कर दिया जाएगा। तो वही चीज है जस्टिस। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के बेस पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कलर के बेस पर नहीं कर सकते, रिलीजन के बेस पर नहीं कर सकते। ठीक है, और सबको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए जस्टिस प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।